इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 7 जून 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज़ की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, साबड़ा कुंडू 111 मेगावाट जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जो हिमाचल प्रदेश सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसमें भी छपता है। और इसका जो आंकड़ा है कि कितने मेगावाट की है वो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा 111 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। लेकिन आपको उस पूरे के पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में ये कहीं भी नहीं मिलेगा कि ये कहाँ पे इसको स्थापित किया जा रहा है। कई बार मैंने आपसे पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो आज मुझे कहीं पे इसका जानकारी मिली थी कि जो साबड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना है ये रोहडू जिला शिमला में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किचन गार्डन किस योजना के अंतर्गत बनवाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा मनरेगा के अंतर्गत। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार मनरेगा के अंतर्गत 120 दिनों का रोजगार देने का वादा करती है, जबकि सेंट्रल उसमें देखिए जाए केंद्र सरकार से यदि बात करें तो 100 डेज का उसमें प्रोविज़न रहता है। काफ़ी अच्छी स्कीम है। देखिए, लॉकडाउन चला हुआ है पूरे प्रदेश और पूरे देश में। और उसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो जो कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक आया, इसने हमें सिखा दिया है कि हमें सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर जाना चाहिए। देखिए, यदि आपने लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे जो मास लेवल की स्कीम्स हैं, जैसे आपका मनरेगा हो गया, एक इनकी और योजना थी यहाँ पे गृहिणी, जिसके अंतर्गत सिलेंडर दिया जाता था, ठीक है। उज्ज्वला योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री गृहिणी योजना आई थिंक इस तरह के नाम से चलती थी। उस तरह की योजनाओं को यदि और भी आप उनको एक्टिव करेंगे, ज़्यादा बजट बढ़ाएंगे तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। यदि ये किचन गार्डन वाली, इसके लिए क्या किया जाएगा, मनरेगा के एम्प्लॉयज़ के माध्यम से इसे बनाया जाएगा, हर घर में दिए बन गया, तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश कहीं पिछड़ू राज्य के उसमें आएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी स्कीम है, याद रखिएगा किचन गार्डन के बारे में। हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 8 शहरों की सूची में हाल ही में किस शहर को हटा दिया गया है? तो देखिए, जो हटा दिया गया है इस क्षेत्र का नाम है टमटाल, जो कि शहर है कांगड़ा का। एक और बात याद रखिएगा, यदि आप लोग मेरे दिव्य हिमाचल में जो आर्टिकल छपते हैं वहाँ पे मैं बार बार इस चीज़ की बात करता था कि जो हमारा प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश है, महज यहाँ पे 0.57% के आसपास पॉपुलेशन है, 1.7% के आसपास हमारा यहाँ पे पूरा बात करें इंडिया के क्षेत्रफल की तो इतना क्षेत्रफल है। और अभी देखिए, पिछले सेंसिस में हमारी पॉपुलेशन 78 के आसपास थी, अभी 70 या 72 के आसपास होगी। ठीक है, ज़्यादा कोई पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ पे नहीं है। फिर भी और देखिए, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितनी हमारे यहाँ पे हरियाली है, समृद्धता है, देवों की भूमि रही है हमारा प्रदेश। यदि इसके 8 शहर प्रदूषित हो जाते हैं तो सच में बहुत ही दयनीय स्थिति थी। लेकिन डमटाल लॉकडाउन के कारण यहाँ पे देखिए इसको उस सूची से हटा दिया गया है। जो और कौन कौन से शहर है आप लोग याद रखिएगा। सोलन जिला, देखिए बद्दी, नालागढ़, परमाणु 3 क्षेत्र कहाँ पे पड़ते हैं? सोलन जिला में पड़ते हैं। तीनों उसमें पॉल्यूशन की इसमें आते हैं। पौंटा साहिब की बात करें, मंडी का सुंदरनगर, देखिए आप लोग नाम तो सुंदरनगर लेते हैं लेकिन पॉपुलेशन में आता है। ऊना का कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये वही है कि आपके पास चाहे प्रकृति ने जितना मर्जी दिया होगा, यदि आपने उसका दोहन अवैज्ञानिक तरीके से या आधुनिकता की उस अंधी दौड़ में यदि आपने उसका कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रदेश प्राकृतिक रूप से संपन्न है तो वो भी दूषित हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रश्न भी आएगा, आपको देखना किसी ऐसे राइटिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो मुख्य परीक्षा के लिए फैक्ट्स होते हैं वहाँ पे इस प्रश्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई थिंक एक बार ये प्रश्न टैटे किसी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से संबंध रखने वाले किस अध्यापक को पेड़ों का मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो उनका नाम है हिंगराज चिराग। देखिए, हमें कुछ भी करने के लिए आप रिसोर्सेज एटसेट्रा की आपको आवश्यकता नहीं है। टैलेंट होगा तो आज की डेट में आप उसे कहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए, बहुत से मास्टर है हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन इस तरह का कोई काम करता है तो अच्छा काम है। और इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा इसमें अपने लाता हूँ ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कुल्लू जिला में कितने हेक्टेयर भूमि में अनार की खेती हो रही है?
करीब 1200 हेक्टेयर भूमि में कुल्लू जिला में अनार की खेती होती है। और आपने देखना जो ये मौसम होता था हमारे पास यहाँ पे मतलब अप्रैल के लास्ट में और मई के बीच में, अब कंप्लीट मई जून के फर्स्ट वीक तक काफ़ी ज़्यादा अनार आता था, ठीक है। और उस अनार की जो प्राइसिंग की बात करें काफ़ी कम रेट में हमें मिलता था। तो अक्सर मैं भी सोचता रहता था कि ये अनार कहाँ से आता था। तो जब हम कभी खरीदने जाते थे मार्केट में तो उनसे बात कर लेते थे कि ये बताते कुल्लू किस तरह के ऊपर में बहुत ज़्यादा सेब लगाए थे। लेकिन ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक हमारे दिमाग में एक विजन तो बने कि कितने हेक्टेयर में इसकी खेती बाड़ी की जाती होगी। तो आज अमर उजाला समाचार पत्र में काफ़ी अच्छा फैक्ट मुझे मिला, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। कुल्लू जिला की बात करें जो अनार आप जब देखेंगे तो 1200 हेक्टेयर भूमि पे वहाँ पे अनार की खेती की जाती है। इसका मतलब ये है कि आप हिमाचल के चप्पे चप्पे में पाएंगे यहाँ पे बागवानी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट वन इज 5 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा एनजीओ श्रेणी में किसे पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस एनजीओ का नाम है हिमालय फाउंडेशन कुल्लू। आगे डिस्कशन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के कारण नई योजनाओं के कार्यान्वयन पर कब तक रोक लगा दी है। तो याद रखिएगा मार्च 2021 करना है, यहाँ पे माफ़ी चाहते हैं, टाइपिंग एरर है। 2021 तक के प्रतिबंध लगाया क्योंकि 2020 का मार्च तो निकल गया है, ठीक है। 21 के मार्च के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और देखिए आपको यदि कोरोना के बारे में अच्छाइयाँ लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं कि जिस तरह से प्रकृति का जो अंधाधुंध दोहन किया जा रहा था तो उससे देखिए अब सिखा दिया कोरोना ने क्या प्रकृति के पास है। जो आप लोग शहरों की तरफ भाग रहे थे, गांव भी आपको याद आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका विश्वास अभी भी उन गांवों से जुड़ा हुआ है कि आप उस गांव में पहुंच जाएंगे तो आप सुरक्षित है। दूसरी तरफ बात देखेंगे तो पूरी दुनिया को रोक के रख दिया है, मानवता के ऊपर सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है, ठीक है। और किस तरह से सरकार की योजनाएं भी प्रभावित हो रही है। निश्चित तौर पर आपके कंपेटिटिव एग्जाम प्रभावित हो रहे हैं, जो हमारी अगली जनरेशन है उनकी स्कूलिंग प्रभावित हो रही है। तो ये सारे फैक्ट भी आपके दिमाग में होने चाहिए यदि आप लोग सजगता के साथ में अपनी पढ़ाई को आगे कर रहे हो। फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52nd स्थान पे उसे रखा गया है। तो उनका नाम है अक्षय कुमार। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं आजकल भी। देखिए आप लोग कोरोना की एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, इन्हीं के सौजन्य से आ रही है कि काम पे लौटना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कोरोना एकदम से तो जाने वाला नहीं है। तो इसी के बीच में जीना सीखना पड़ेगा। जो सरकार के और WHO और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के दिशा निर्देश है उनका पालन करना पड़ेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है उदय कोटक। नेक्स्ट वन इज कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी लंबाई 1400 मीटर होगी। तो इसका नाम है हुबली स्टेशन। याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो प्रश्न तो आपको आएगा ही आएगा देखने में। इस तरह के प्रश्नों की हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अलाइड सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न पूछने का प्रचलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो 7 समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं। और ये नाम भी याद रखिएगा, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। इस तरह के प्रश्न जो हमारा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है उसमें पूछे जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में अबू धाबी स्थित मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कितने करोड़ रुपए निवेश करने का सौदा किया है। तो यहाँ पर देखिए 9093.60 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। आर श्रीलेखा इनका नाम है। आई थिंक ये प्रश्न मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, रिपीट प्रश्न है, लेकिन रिपीट प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई फीमेल यदि किसी सेक्टर में अच्छा काम करती है और यदि फर्स्ट उसका काम रहता है तो वो प्रश्न तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है। तो उस कैटेगरी का प्रश्न है जिसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो। कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया। तो इस राज्य का नाम है केरल, जिसका एजुकेशन रेट यदि बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पे देखिए नंबर 1 पे है पूरे हमारे कंट्रीज़ में। काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। लोगों में काफ़ी डिटर्मिनेशन है अपने स्टेट के बारे में। और अब देखिए जो पुअर है आज की डेट में इंटरनेट की कितनी बेहतरीन सुविधा इसके कोविड-19 के बीच में हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि यदि आपने बच्चों को एजुकेशन देनी है ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन है, यदि आपने कुछ सूचना प्राप्त करनी
नहीं है, कैसे करेंगे? थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे चलेगा? इंटरनेट से चलेगा। तो जो पुअर फैमिली थी, जिनके पास इनकम के साधन नहीं थे, वो कहाँ से रिचार्ज करवाए? क्योंकि इसकी जो कंपनीज है वो तो प्राइस बढ़ ही रहे, आप देख रहे हैं, जियो के देख लीजिए, रिलायंस के देख लीजिए, इसके एयरटेल के देख लीजिए। तो यहाँ पे अच्छी सरकार ने कोशिश किया है। अन्य राज्यों में भी मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि अन्य राज्यों में भी यदि इस तरह की सुविधाएं होती है तो इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि बच्चों को आपने ऑनलाइन एजुकेशन देनी तो इंटरनेट तो चाहिए, कैसे दे पाएंगे? तो अब गरीब फैमिलीज़ है, 400 या 500 का रिचार्ज करने में समर्थ नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे? जैसे कैसे मोबाइल फ़ोन का चलो व्यवस्था करनी पड़ रही है, मजबूरी बन चुकी है। यदि बच्चों को एजुकेशन देनी तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो आपको चाहे किसी से कर्ज लेना है, लोन लेना है, मोबाइल तो लेना पड़ रहा है आज की डेट में पेरेंट्सों को, ठीक है। और उसके बाद उसके मोबाइल में इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास वैसे नहीं। दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम। 5 जून 2020 को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? जैव विविधता थी। बहुत से टाइम फॉर नेचर भी उसको कह रहे थे, ठीक है। जब मैंने WHO की वेबसाइट में जाके देखा, एक्चुअली में इसकी थीम इन्होंने ये निर्धारित की है, वो उसका एक जैसे जो एग्जीक्यूटिव थीम आप बोल सकते हैं वो है कि आपको टाइम फॉर नेचर, इस तरह का, मतलब वो एक आपका टैग लाइन्स टाइप है, ठीक है। जब उसकी वेबसाइट में आप सही ढंग से, बहुत सी वेबसाइट पर तो वही कर दिया है टाइम फॉर नेचर, ठीक है, लेकिन आप इसको मानिएगा कि जैव विविधता इस वर्ष का क्या था, थीम था हमारे इन्वायरमेंट डे का। और स्टूडेंट्स देरी ना करें, हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन काफ़ी उत्कृष्ट किताब है, नए एडिशन के साथ विभिन्न तरह की जानकारियाँ सम्मिलित की गई इस किताब में। बेहतरीन एक प्रोडक्ट है हमारा, काफ़ी मेहनत लगी इस प्रोडक्ट को हमें तैयार करने के लिए। ये प्रोडक्ट आपको 2 तरह से मिलता है। पहले इसके पार्ट में आप पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश विशेषांक है, जिला भर जानकारी है। उसके बाद आपको विभिन्न तरह के आर्टिकलों का सारांश निकाला गया है, वर्ष भर की घटनाओं का सिंगल लाइनर के फॉर्म में उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद व्यक्ति विशेष है, हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट से जो की जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलती है, संपूर्ण डिपार्टमेंट्स की जानकारी हमने यहाँ पे डाली है। जितनी उत्कृष्ट किताबें हिमाचल प्रदेश में थी उनके सिंगल लाइनर प्रश्न बनाए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इस किताब में आपको बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ, ऐतिहासिक, आर्थिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियों का स्टिक सारांश इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ में इंक्लूड किया गया है। और उसके अलावा आप जब किताब के सेकेंड पार्ट में जाते हैं तो आपको क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी इसमें डाले गए हैं। जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको इस किताब की सारगर्भिता का पता लगना शुरू हो जाता है कि इस किताब में जो आपने पढ़ा कितनी बार परीक्षाओं में प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं और आगे किस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। इस सोच को चरितार्थ करने के लिए इस किताब को बनाया गया है। तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं हमारी वेबसाइट laststudyco.in से। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी इस वेबसाइट पर और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। कुछ प्रोडक्ट हमारे सॉफ्ट कॉपी में है, कुछ हार्ड कॉपी के फॉर्म में। जो हार्ड कॉपी में प्रोडक्ट है उन्हें आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।